मेरे टीचर्स ने, मेरे मेंटर्स ने मेरे को बोला है कि 3 घंटे काम और कंपोज रहना है तो रहना है। वो सब आपको एक्सपीरियंस पूरा हम लोग सारा दे रहे हैं। मैंने भी एग्जाम्स निकाले हुए हैं, साजिद ने खुद यहाँ पे साक्षात प्रकट है वो 700 नंबर लेके। अभी तक तो हमने जितना पढ़ा सारा आप लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया, रिवीजन वगैरह सब अच्छे से हो ही गया, लेकिन जो मेन फैक्टर जो एग्जाम में काम आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, थोड़ा प्रेशर बन जाता है उस टाइम पे। यस, तो आपने खुद ही आंसर कर दिया अपने सवाल को कि प्रेशर बन जाता है और प्रेशर में आके गलत हो जाता है, राइट। यस श्याम बेबी, बताइए, हाउ आर यू? सर आई एम गुड सर। बहुत डर लग रहा है सर, वर्ड्स नहीं है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस अभी शुरू किया था और अभी आके एग्जाम खड़ा हो गया है सामने, है ना, है ना। बट हाँ, बहुत ज्यादा भूल रही हैं कि जो ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा था वो भी नहीं याद रह रहा है। सर प्लीज सजेस्ट समथिंग। at least one you should recall each and everything that you have studied in physics at least once. अब उसमें ये हो सकता है कि आप सारे फॉर्मूला पढ़ रहे हो प्लस कंसेप्ट पढ़ रहे हो प्लस थोड़े क्वेश्चंस कर रहे हो। डोंट गो विथ प्री कंसीव नोटेशन की पेपर ऐसा आएगा, पहली बात, ठीक है। हो सकता है पेपर हल्के लेवल का ही आए, जैसा 3 साल से 4 साल से आ रहा है। हो सकता है पेपर थोड़ा सा बेटर आ जाए। थोड़ा सा बेटर कैसे होता है पेपर? या तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रख देते हैं, है ना, या तो ऑप्शंस थोड़े टफ बना देते हैं। उस तरीके से फिजिक्स को तो वो टफ नहीं कर पाएगा। अगर फॉर्मूला k q1 q2 by r स्क्वायर है तो वही फॉर्मूला है। अब उसी में तरीके अलग हो सकते हैं उस क्वेश्चन को टफ बनाने के। हो सकता है एक 4 ऑप्शन है जिसमें एकदम ऑब्वियसली पता चल रहा है कि यार 2 तो मैं हटा ही सकता हूँ या हटा ही सकती हूँ, 2 बच रहे हैं, उसमें से चूज करना है, कर लिया तो आसान हो जाता है पेपर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। सर ऐसा हो रहा है कि मतलब अभी लास्ट क्लास में जैसे आ रही हूँ ना, तो पहले अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ जैसे टेस्ट के टाइम पे, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है लेकिन वो निगेटिव मार्किंग में जाता है। और अगर मैं उसी को बाद में अगर एनालाइज करने के टाइम पे सॉल्व करूँ तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। वो हो जाता, कई बार हो जाता, एनालाइज करने के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और सही होता, और जब टेस्ट के टाइम पे दूं तो गलत होता। तो जब आपने बाद में एनालाइज किया तो क्या समझ में आया कि क्या गलती थी? मतलब कोई सेल मिस्टेक था, कैलकुलेशन गलत करी थी, फॉर्मूला गलत लगा दिया था, कंसेप्ट गलत लगाया था? मतलब ज्यादातर क्या होता है आपके साथ ऐसा? सर ज्यादातर तो ऐसा होता है कि मतलब पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे पहले बायो सॉल्व करती हूँ, फिर केमिस्ट्री और हाँ। फिर बाद में फिजिक्स। तो सर थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट भी होता है कि टाइम इतना ही बचा, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, थोड़ा प्रेशर बन जाता है उस टाइम पे। हाँ, यस, तो आपने खुद ही आंसर कर दिया अपने सवाल को कि प्रेशर बन जाता है और प्रेशर में आके गलत हो जाता है, राइट। हाँ सर। तो कितने घंटे लेते हैं बेटा आप बायो और केमिस्ट्री को करने में? फिनिश कितने देर में कर देते हैं आप? सर मेरा बायो हो जाता है 45 मिनट्स में। गुड। हाँ, बायो मतलब 45 मिनट्स में मतलब अच्छा खासा हो जाता है। 5-10 मिनट ऊपर लगते होंगे, बाकी थोड़े टाइम में मतलब 1 घंटे में केमिस्ट्री हो जाता है। ओके। देखो नेतल, मैं एक बात बताऊं, हमें फिजिक्स के लिए ना ऑन एन एवरेज लगभग 1.5 घंटे रखने पड़ेंगे लास्ट में। लगभग मैं कह रहा हूँ, है ना। अब वो 10 मिनट ऊपर 10 मिनट नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, अगर केमिस्ट्री लेंदी आ गया या बायो में ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड आ गए तो वहां पे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो जो एकदम मैजिकल नंबर है आपको बताता हूँ, 45 मिनट्स में बायो, 45 मिनट्स में केमिस्ट्री। ओके सर। 90 मिनट वहां देने हैं और फिर 90 मिनट बचा के रखने हैं। अगर ऐसा रहा कि फिजिक्स इजी आ गया तो जो टाइम बचा है उसको दोबारा से बायो और केमिस्ट्री में दिया जा सकता है टू रिव्यू द क्वेश्चंस एंड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस जो बच गए हैं। आपके सीनियर भैया हैं, है ना, आपको वो भी गाइड करेंगे। शिविका जी, यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सीनियर। सर मेरा ये डाउट था कि लास्ट के 3 डेज में क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल रहे हैं, कि नहीं होगा पेपर में, ये क्वेश्चन भले यहाँ पे हो रहा है वहाँ शायद ना हो, क्या मेंटेलिटी हो हमारी। नया तो नहीं पढ़ना चाहिए कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट। सारा पढ़ रखा है सर आपके साथ और जीएनटी टीम के साथ, पूरे साल से पढ़ा है, कुछ नहीं छूटा हुआ है। 3 बार कोर्स भी हो लिया है, बट स्टिल ऊपर से लास्ट जो अभी टेस्ट हुए हैं उसमें कुछ एंग्जाइटी और कुछ प्रेशर की वजह से मेरे जो नंबर्स थे वो कम हो गए हैं। लास्ट टाइम में सबसे मेन फोकस होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक तो हमने जितना पढ़ा सारा आप लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया, रिवीजन वगैरह सब अच्छे से हो ही गया, लेकिन जो मेन फैक्टर जो एग्जाम में काम आता है वो है टाइम मैनेज। जिसका अच्छे से टाइम मैनेज होगा उसी का नीट पेपर अच्छा आ जाता है। जैसे मैंने बहुत लोगों को, मतलब मेरे ही साथ मेरे बैच में एक लड़का था जिसके 650 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन उसने थोड़ी सी गलती कर दी टाइम मैनेजमेंट वगैरह से, तो उसके 590 मतलब सिलेक्शन उसका रुक गया उसकी वजह से। देन नेक्स्ट ईयर उसने मतलब 700 के आसपास स्कोर कर लिया। तो वो सबसे मेन तो वही है टाइम मैनेज। अभी हमें लगता है कि हमारा 3 आवर्स में पेपर हो जा रहा है, 250 में हो जा रहा है, लेकिन जो एग्जाम हॉल और नीट का जो रहता है वो उसका इन्वायरमेंट ही बिल्कुल अलग होता है। तो मेरा सजेशन तो सबसे यही रहेगा कि 2:30 मतलब 2 आवर्स 30 मिनट में पेपर हो जाना चाहिए। मतलब एक आइडियल सिचुएशन है। 30 आवर्स बफर के लिए रखना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत हो जाती हैं, या फिर अपने
जो इन्विजिलेटर वगैरह कुछ साइन वगैरह कराने के लिए, या फिर मतलब ऐसे करके जो 10 बैड मिनट भी कर देते कई बार है ना इन्विजिलेटर में। हाँ, इन्विजिलेटर पे भी डिपेंड करता है, 5 मिनट लेट में पेपर दे दिए, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे सब सिनेरियो के लिए वही टाइम मैंने हाफ आवर का बफर रखना ही है। और जैसा सर बताया था 45 और बचे हुए फिजिक्स, ये बेस्ट मतलब मेथड है सर ने। तो वही 45 मिनट में बायोलॉजी, 45 मिनट में केमिस्ट्री, और जितना ज्यादा टाइम मिलेगा फिजिक्स को उतना अच्छा पेपर जाएगा। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, मतलब कि जब भी फिजिक्स में मतलब सॉल्यूशन करो जब भी पेपर में, तो फेयर सॉल्यूशन, मतलब जब भी कैलकुलेशन वगैरह प्रॉब्लम उनको तो पहले सर्कल कर लो जितने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो, जब भी नीट मतलब मॉक टेस्ट वगैरह हो। और जब जहाँ पे जिस पोर्शन में तुम्हें मतलब करना है कि मतलब सॉल्यूशन, उसको फेयर बिल्कुल, कि बाद में जब सेकंड टाइम जब उसे मैच करें तो वो तुम्हें मालूम चल जाए कि क्या क्या स्टेप वगैरह कैसे कैसे मैंने किया है, क्या क्या लगाया है। मतलब ऐसा ना हो कि सब ऊपर नीचे सारे हो जाएं और मतलब कुछ समझ में ना आए दोबारा। तो पहला और उसे मार्क करना जरूरी है, कि ताकि उसे हर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को दोबारा मैच करना कंपलसरी है। और क्या फार्मूला लगाएं, और फेयर मतलब ऐसे साइड में बॉक्स वगैरह बना के फेयर तरीके से उसे सॉल्व करना। तो वो इसके लिए सर वैसे तो मैंने ऑफलाइन लिया है आकाश से। Okay. और उनके जो एग्जाम्स हम देने जाते हैं उनका लेवल मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो कितना टफ है, या फिर जो कुछ भी है जिस वो मेंटालिटी से बनाते हैं। और सर उसमें आते हैं 550 अराउंड आ गए, 600 शुरू में आते थे एफटी में, अब AIATF में तो बिल्कुल स्कोर गिरने लग जाता है। एंड इन द मिडिल ऑफ द ईयर आई थिंक दैट इट्स ओवर। जब मैंने आकाश वालों से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं अब नहीं होगा बीच में, क्योंकि द वे दे आर टॉकिंग अबाउट नीट, जो वो सिनेरियो बना देते हैं एक बच्चे के दिमाग में। और फिर मैंने देखा कि हाँ ऐसा भी कुछ है, फिर आपकी ट्रिक्स देखी, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है केमिस्ट्री में मेरे को अभी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में। सो आई थिंक कि केमिस्ट्री की वजह से ही मार्क्स नहीं आ पाए। अच्छा सर उन्होंने क्या करवाया था पूरे साल करवा के, और फिर इन द लास्ट ऑफ द मंथ उन्होंने PDF से पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा ओके। मतलब इतना कॉन्फिडेंस 2 महीने में जो मेरा पूरे साल में नहीं हुआ है। ऑसम यार ऑसम। तो बेटा भूमिका अभी ऐसा नहीं कर सकते, अभी जैसे हमारे पास अड्डा में ND सर टीचर हैं, है ना, हेमंत सर है केमिस्ट्री के इतने अच्छे, हाँ, तो आप इनकी कुछ वीडियोस से अगर कर पाओ अभी लास्ट के टाइम पे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ सर मैं नितेश देवनानी सर की देख रही हूँ, और उसमें इनऑर्गेनिक मेरी हो चुकी है, फिजिकल के 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, एंड ऑर्गेनिक भी मैंने स्टार्ट कर दिया। बट मेरे को कंफ्यूजन बहुत होती है ऑर्गेनिक में ही होती है। बाकी वो इजी है बताते हैं बच्चे, बट नहीं मेरे से मतलब ऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिजिकल भी सोल्व कर लेती हूँ सर। मैं अभी जैसे कंटिन्यू किया है एंडी सर की, और वो भी इफेक्टिव है। मैंने ये देखा है कि ओवरऑल जो ऑफलाइन है क्लासेस जितना मतलब बना रखा है कि ये इतनी अच्छी हैं, फॉर मी मैं अपने पर्पस से बोल रही हूँ, आई डोंट नो कि व्हाट आर द थिंग्स अबाउट दैट, बट इट्स ऑल इफेक्टिव। मतलब आपको इतनी सारी अच्छी चीजें मिल रही हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई लिटरली जब आप कोई ऑफलाइन ज्वाइन करते हो सकता है आपको उस शहर का या उस एरिया का बेस्ट टीचर मिल रहा होगा उस ऑफलाइन के बैच के अंदर, या फिर उस ऑफलाइन के सेंटर के अंदर। कई बार सेंटर में भी आपको बेस्ट टीचर नहीं मिलते, आपने अगर लेट एडमिशन लिया आपको दूसरे बैचेस में डाल दिया जाता है। ऑफलाइन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है। बट ऑनलाइन में आपको देश के बेस्ट टीचर्स मिलते हैं जो पहले ऑफलाइन में भी पढ़ा चुके हैं और अब ऑनलाइन में अच्छा कर चुके, इतना सिलेक्शन करा चुके हैं, वो आपको मिलते हैं और आप उनसे पढ़ते हो। तो डेफिनेटली मतलब एनी डे अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं तो एनी डे ऑनलाइन चूज करता और आराम से वहां पे पढ़ाई करता। बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेंदी आ गया, तो कैसे फिर मैनेज करना है, क्योंकि वहां से फिर जो है ना थोड़ा दिक्कत शुरू हो जाती है। ये सवाल पूछा है भक्ति ने पूछा है। हाँ जी। अब मतलब ऐसा तो होगा ही कि कोई ना कोई पोर्शन हर साल कभी फिजिक्स लेंदी आता है, कभी केमिस्ट्री, कभी शायद पिछले साल बायोलॉजी मुझे थोड़ा लेंदी लगा था, तो ऐसा होता है। लेकिन सबसे मेन ये है कि इन सबसे मतलब घबराना नहीं है पेपर के टाइम। अगर पेपर हार्ड आया तो सबके लिए आएगा, कट ऑफ लो जाएगा। अगर पेपर इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा और कट ऑफ हाई जाएगा। तो वो मैटर नहीं करता कि पेपर इजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है। अपने तरफ से हम फुल एफर्ट देंगे, अपने क्वेश्चंस वगैरह बस टाइम मैनेजमेंट सही से करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर थोड़ा लेंदी आया तो हो सकता है कि बायो में हो सकता है 45 मिनट के बाद भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं और टाइम क्योंकि ज्यादा लग रहा था तो समझ गए कि आप थोड़ा सा लेंदी आया है। अब वो 10 मिनट अगर वहां ज्यादा लग रहे हैं तो उसका मतलब 10 मिनट दूसरे पेपर में बच जाएगा। यही आप बताना चाह रहे हैं, है ना, कि वहां ज्यादा लग रहा है तो हो सकता है दूसरा वाला इजी आएगा पोर्शन। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर लेंदी आएगा तो जो इजी हो जा रहा है उसे थोड़ा, जो बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा उसे सर्कल मार के उसे लास्ट में, अगर फिर दूसरा पोर्शन अगर टाइम बिल्कुल सही से सब कुछ फॉलो हो रहा है तो लास्ट में टाइम बचेगा, जरूर बचेगा। लास्ट में अगर 5 मिनट भी बच गया तो 5 मिनट में आराम से 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे जो नहीं हो रहे थे स्टार्टिंग में। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट सही करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हार्ड सबके लिए है पेपर, सिर्फ मतलब तुम लोग के लिए नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑफ टाइम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए आपके जो सीनियर हैं अभी जो 700 स्कोर किया है
वो बार बार एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, सुनना इस बात को बार बार, टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट। पढ़ा तुमने भी है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भी है, बट वो टाइम मैनेजमेंट शायद तुम अगर अच्छा कर दोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये फेस कर रही हूँ मैं तो कि लाइक अब सब कुछ कर लिया, रिवीजन भी कर ली, मॉक टेस्ट भी रेगुलर दे रहे हैं, हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, लाइक फिर भी एक नेगेटिव थॉट तो माइंड में रहता ही है कि अगर हाँ। नीट में कुछ नहीं हुआ फिर क्या होगा। रहता तो है। लाइक अब जैसे मॉक टेस्ट भी दे दिया, उसमें भी लाइक स्कोर 650 प्लस रह रहा है, बट कभी कभी जैसे AYNR में भी मेरा स्कोर लाइक 600 प्लस तो है। एक ना पाकिस्तान में बहुत अच्छे बॉलर आए थे, मोहम्मद आमिर, कभी सुना है नाम? बहुत शानदार, हाँ जी, सुना बहुत है। टैलेंटेड। हाँ तो जी। ना एक बार ये विराट कोहली, रोहित शर्मा लोग सब ना पहले बॉल में उनकी बॉल्स में आउट हो गए थे। पहला बॉल आया, यॉर्कर आया एकदम इन स्विंगर बोल्ड, कोई यॉर्कर आया, इन स्विंगर आया, LBW, ठीक है। तो बाद में एक इंटरव्यू उन्होंने एक बात बोली थी कि हम बहुत ज्यादा इसके बारे में सोच रहे थे कि उसकी कैसी इन स्विंगर आएगी, है ना, कैसे वो लेफ्ट आर्म स्विंगर डालेगा, और हमें थोड़ा सा वो, अब डर वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, बट मैं आपको सच बताता हूँ उनको डर तो लगा था। और डर का इम्पैक्ट क्या हुआ, पहली बॉल में बोल्ड आउट, पहली बॉल में LBW, है ना। बट यहाँ पे बेटा यही है कनन कि आप खुद कह रहे हो कि 650 प्लस आते हैं, राइट। अब आप खुद बोल रहे हो कि डर भी लग रहा है, तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई। और ये बेटा एक एटीट्यूड पे बात आ गई कि यार हमें ना बहुत पॉजिटिव रहना है, हमें तो ये बोलना है मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मैंने तो बहुत मेहनत करी, मेरा तो होगा ही होगा, कि मैंने मेहनत करी है, मेरे को अपने आप पे भरोसा है, मैं अच्छा करके आऊंगा या अच्छा करके आऊंगी, मेरे को अपना एफर्ट डाल देना, 3 घंटे को मेरे से कोई छीन नहीं सकता, मेरे को ढंग से उसको यूटिलाइज करना है। मेरे टीचर्स ने, मेरे मेंटर्स ने मेरे को बोला है कि 3 घंटे काम और कंपोज रहना है तो रहना है भाई। वो सब आपको एक्सपीरियंस पूरा हम लोग सारा दे रहे हैं, मैंने भी एग्जाम्स निकाले हुए हैं, साजिद ने खुद यहाँ पे साक्षात प्रकट है, वो 700 नंबर लेके वो बार बार आपको बोल रहे हैं कि वो 3 घंटे आप जैसा मैनेज करोगे उससे आपका मार्क्स डिसाइड हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स अलॉट। लास्ट का 3 दिन है, खुश रहो, खुश रहो, जिम्मेदारी का एहसास रखो कि ठीक है ये रिवाइज करना है, वो रिवाइज करना है, जो पढ़ना है पढ़ो। 3 तारीख के बाद थोड़ा सा रात में अच्छे से सो, और 4 तारीख की सुबह जो होगी बेटा वो आपके लिए यादगार सुबह होगी, है ना। वो दिन आप पूरी जिंदगी में याद रखोगे क्योंकि उस दिन आप बहुत अच्छे से नीट क्रैक करके आओगे। लास्ट में एक बात मैं बोलूंगा, जो पहले तो वीक पॉइंट्स वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह, बहुत सारी डेटाज बायोलॉजी में वगैरह कि ये मतलब वो कुछ याद करने वाले डाइवर्सिटी वगैरह चैप्टर, तो उन सब जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत लेंदी या फिर कुछ ऐसा चैप्टर जो हम मेरी कम रिवीजन है, उनको एनसीईआरटी, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही पढ़नी है। लास्ट टाइम पे भी एनसीईआरटी पार्टली, क्योंकि अब तो 5-6 बार पढ़ लिया होगा तो स्पीड होगी, मतलब हाफ आवर में एक चैप्टर खत्म कर दिया, 45 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर दी। तो ऐसे कुछ मेन चैप्टर्स उठा के जो छोटे हाई लेवल, मतलब जिनमें तो रिवीजन की नीड है, फैक्ट्स वगैरह ज्यादा याद करने वाली चीजें जो एक दिन पहले याद कर ले, तो उन सब चीजों पे मेन फोकस रखना है। और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस एक बार दोबारा देख लेने, रिएजेंट वगैरह ये सब, क्योंकि यही सब चीजें आदमी भूल जाता है कि इसमें क्या रिएजेंट यूज हुआ था, क्या क्या, मतलब वो सब जो लग रहा है कि हम भूलते आ रहे हैं बहुत सारे टेस्ट में। मुझे कुछ वीक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है पूरे में, बस उन पे ज्यादा फोकस करना है इस टाइम पे। फिजिक्स में भी सारे फॉर्मूलेज वगैरह अच्छे से कर लेने, खुद से नोट से पेज पलटते हुए चलना है, मतलब जल्दी, मतलब टाइमिंग रहना चाहिए कि हमें 3 आवर्स में फिजिक्स का रिवीजन करना है, तो पेज पलटते हुए चलना है, जो लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसे देख लेना है, बाकी स्किप करते हुए चलना है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम किसी एक चीज को नहीं देना इस टाइम पे। लास्ट टाइम रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जितना अच्छा लास्ट टाइम वो तुरंत रिकॉल हो जाए, हाँ मैंने तो इसे 3 दिन पहले ही पढ़ा था, तो वो चीजें लास्ट टाइम पे इन्हीं चीज पे फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया तो वो रिएक्शंस वगैरह अच्छे से देख लेने, कुछ मतलब अपने नोट्स के सॉल्व क्वेश्चंस देख लेने, क्योंकि अब तो क्वेश्चन सॉल्व करने का उतना ज्यादा टाइम है नहीं, तो मॉक टेस्ट एक देना है तो एक डेली दे सकते हैं, वो सही रहेगा। और टेस्ट दे सकते हैं ना, बिल्कुल। और सिली मिस्टेक्स, ये इस पे हाँ। कंट्रोल करना है कैसे भी। और बेटा हम तो हमेशा आपके साथ हैं, है ना, डोंट वरी अबाउट इट।